Hello everyone. Today we will understand this beautiful and heart-touching poem, The Noble Nature. So आज हम ये पोएम द नोबल नेचर उसको समझेंगे. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द नोबल नेचर? नोबल मीन्स होता है उत्तम और नेचर मीन्स होता है प्रकृति. सो इस पोएम में आपका जो नेचर वर्ड है वो एक तो प्रकृति जो हमारे चारों ओर होती है, प्रकृति वातावरण, उसके लिए यूज हुआ है, और एक नेचर यूज हुआ है स्वभाव के लिए, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है. दोनों के लिए यही वर्ड यूज हुआ है. सो द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव या उत्तम प्रकृति. इस पोयम में आपको पिक्चर दिखाई गई है. एक बॉय बैठा है, उसके पास एक ट्री है, एक पेड़ खड़ा है, जो कि ये पेड़ है ओक का, जिसे बलूत का पेड़ बोलते हैं. और वो एक पॉन्ड, एक तालाब के पास बैठा है और सामने फ्लावर्स हैं जो कि लिली के हैं, मीन्स कुमुदनी के फ्लावर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं. सो इस पोएम में यही बात कही गई है, जो कंपैरिजन किया गया है वो या एक तो ट्री, इस पेड़ का, और एक लिली का फ्लावर जो होता है, कुमुदनी का जो फूल होता है, आपस में इनकी तुलना की गई है एज अ इनको ह्यूमन मानकर, मीन्स इनको एक व्यक्ति मानकर. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. It is not growing like a tree, in bulk doth make man better be. यहाँ पर जो पोएटेस हैं, जो पोएट हैं, सॉरी इनके जो पोएट हैं, कौन है पोएट? बेन जॉनसन. बेन जॉनसन ये पोएट हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है. सो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी. कि व्यक्ति के आकार में बड़ा होने से कुछ नहीं होता. मीन्स अगर व्यक्ति आकार में बड़ा है तो वह महान नहीं बनता है. इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी मीन्स वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाता है अगर वो सिर्फ साइज में बड़ा है. ओके, सो बल्क में साइज ऑफ समथिंग लार्ज. बल्क मीन्स होता है साइज ऑफ समथिंग लार्ज. अगर कोई व्यक्ति साइज में बड़ा है तो उससे वो कोई महान नहीं कहलाया जाएगा. और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सेर. और जो एक पेड़ होता है जो कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, किस चीज का पेड़ है? ओक का पेड़ है. ओक मीन्स बलूत का पेड़ है, जो कि लगभग कितने सालों तक? 300 सालों तक इसका जीवन होता है. कितने ईयर्स तक इसका लाइफ टाइम होता है? 300 साल तक ये पेड़ रहता है. मगर लास्ट में क्या होता है? टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सेर. लास्ट में वो सिर्फ एक लकड़ी के गट्ठे के समान गिर जाता है, सूखा हुआ. ड्राई में सूखा हुआ, बाल, बाल्ड में बिल्कुल पतझड़, कोई भी पत्ते बाकी नहीं बचते हैं. एंड सेर मीन्स ड्राई, सूखा, बिल्कुल सूखा होकर के बिल्कुल वो एक लॉग, लॉग मीन्स लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा जो बाद में लॉग बचता है, सिर्फ वह उसी के समान होता है. सो यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्री है बलूत का, ओक का जो ये ट्री है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है,
जब भी इसका जीवन जो है इतना लंबे समय का है, 300 साल का है। ऐसे ही अगर व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी एज बहुत ज्यादा है, मगर अगर वो किसी काम का नहीं है, उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तो वह बेकार ही है। यहाँ पर जो तुलना जो की गई है वहां यहाँ पर व्यक्तियों से की गई है। आगे देखते हैं। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फॉर इन मे। जो लिली है, कुमुदनी का जो पुष्प होता है, जो ये होता है कुमुदनी का फूल, वो सिर्फ कितने टाइम के लिए? एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, जो कि किससे ज्यादा अच्छा होता है? ओक के पेड़ से, जो कि जो खिलता है मई के बसंत ऋतु मीन मई के मंथ में वो खिलता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। यद्यपि जो यह फूल है वो उसी रात को, मीन सुबह को अगर वो यह फूल खिलता है तो यह रात को ही मुरझा जाता है, टूट जाता है, मर जाता है उसी रात में। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। मगर ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, ये खुशी का पौधा है, प्रकाश का पौधा है। मीन्स यह सिर्फ प्रकाश में ही खिलना जानता है, ये सूरज की रोशनी में ही खिलता है और लोगों को प्रसन्न करता है, लोगों को खुशी देता है। सो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन बहुत ज्यादा लंबा भी है और उसने कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, जैसे कि ओक का पेड़ ज्यादातर किसी काम नहीं आता है, इस पे कुछ फ्रूट्स नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं, ज्यादा पत्तियां नहीं होती हैं, एंड इन द लास्ट बस इसका जो ये लकड़ी है वो यूज कर ली जाती है। मगर एक जो कुमुदनी का ये जो लिली का फूल है वो इतना सुंदर होता है, जबकि इसकी लाइफ जो है ओनली एक दिन की होती है, और ओक के पेड़ की लाइफ होती है 300 ईयर्स की, 300 सालों की लाइफ होती है, फिर भी वह इतना प्रसन्न करने वाला नहीं होता है लोगों को। मगर जो कुमुदनी का पौधा है, पुष्प है, फूल है जो लिली का, उसकी लाइफ सिर्फ ओनली 1 डे की होती है और वह लोगों को प्रसन्न कर देता है। सिर्फ एक ही दिन में लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं। सो द कंक्लूजन लाइन में, निष्कर्ष में यहाँ पर कवि ने बोला है, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। यहाँ पर कवि ये बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात, के एक छोटे से अनुपात में, एक छोटे से टाइम में हम सिर्फ सुंदरता देख सकते हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। मीन्स अगर हमारी छोटी सी भी लाइफ है तो हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हों। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और एक छोटे से अवधि में, मेजर्स में अवधि या काल, और एक छोटी से अवधि में, काल में हमारी लाइफ भी परफेक्ट हो सकती है अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं और लोगों को खुश करते हैं। सो यहाँ पर जो पोएट हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि एक लॉन्ग लाइफ जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक हो, हम कोई अच्छे काम ना करें, सो वो बेकार है बिल्कुल उस लाइफ से जो कि छोटी हो और बहुत ज्यादा सुंदर हो और दूसरों को हम खुश कर सकें और कोई अच्छे काम कर सकें। उस लाइफ से एक बड़ी लाइफ बिल्कुल बेकार है जो कि अपने आप में कोई अर्थ ना रखती हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।